समारोह इसीलिए आयोजित किया गया है ताकि उस ताकत का एहसास अपने विरोधियों को कराया जा सके कि इसी तरीके से अगर हम जीतते हैं तो इसी तरीके से जो सरकार का गठन है वो इसी तरीके से होगा और अपने सहयोगियों के साथ हम उस पूरी ताकत के साथ जो है जो संकल्प पत्र हमने बनाए या लिए उनको पूरा करने का काम किया। विपिन जो कह रहे हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। सत्ता, राजनीति, समाज और सहयोगी, यह चारों बीजेपी बहुत बारीकी से साधती है। सत्ता हासिल करने के लिए आपको राजनीतिक रणनीति की जरूरत होती है। राजनीतिक रणनीति तभी कामयाब होगी जब समाज में आपकी पकड़ होगी और समाज के लोगों को साध करके आप वोट में उनको तब्दील कर पाएंगे। और जब सत्ता तक पहुंचते हैं तो सहयोगी जो दल हैं उनको कम से कम आप ना भूलें। तो सत्ता में बहुमत के साथ अकेले अपने बूते आप हैं तब भी, और अगर आप नहीं हैं तब भी, दोनों स्थितियों में जो सहयोगी दल हैं उन दलों को साथ लेकर के चलने से आप एक मिसाल गढ़ते हैं कि आपने ना सिर्फ अपने बूते सरकार बनाई तब, जबकि सहयोगी दलों की जरूरत थी तब भी एक सा व्यवहार रखा और एक सा बर्ताव आपने किया है। इसे का नतीजा है ये आप देखिए कि ये प्रतिबिंबित होता है इस मंच पर कि देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो या तो एनडीए के शासित राज्य हैं या बीजेपी शासित राज्य हैं, और पुष्कर सिंह धामी मुझे सामने दिखाई पड़ रहे हैं, और दाईं तरफ वो विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे और बाईं तरफ उन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं जो एनडीए शासित राज्य हैं, बीजेपी शासित राज्य हैं। तो यह तस्वीर जो भी आप देख रहे हैं वो हरियाणा की है, लेकिन हरियाणा की राजनीति के रास्ते सत्ता तक बीजेपी जैसे पहुंची है, उस सत्ता से एक शंखनाद कर रही है इस मैदान के जरिए, और वो शंखनाद दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे राज्यों तक भी पहुंचे। इस बात की वो पुरजोर कोशिश कर रही है ताकि वहाँ भी हरियाणा की जीत का, हरियाणा के फॉर्मूले का, हरियाणा के श्रम का, हरियाणा की रणनीति का और हरियाणा में जो राजनीतिक सूझबूझ अपनाई पार्टी ने उसका असर पड़े। और बीजेपी इसी लिहाज से यहाँ पूरी तैयारी कर रही है। और ये शपथ ग्रहण के दौरान की बात, शपथ ग्रहण के बाद की बात, और जो पूरी तस्वीर सरकार के निकल करके आती है वो सरकार में शामिल लोगों के जरिए मैं आपको बताता चलूंगा। हरियाणा के लोगों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल रहा है उस कार्य के ऊपर अपनी मोहर लगाई है, और बड़ा विश्वास आदरणीय मोदी जी और डबल इंजन सरकार के ऊपर हरियाणा के लोगों ने व्यक्त किया है। मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार मजबूती से आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। समय जैसे से आगे बढ़ता है तस्वीरें बदलती हैं तो उसके मायने थोड़े बहुत बदलते हुए से आपको दिखते हैं। शपथ ग्रहण के ऐन पहले हम आ गए हैं और अब पीछे मंच पर आप देखेंगे तो अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, राजनाथ सिंह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, एकनाथ शिंदे हैं, यानी कि वैसे मुख्यमंत्री जो एनडीए शासित राज्यों के हैं और वैसे मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित राज्यों के हैं। हम पहले भी कह रहे थे कि बीजेपी ने अपना पूरा कुनबा जो एनडीए का होता है उसको जोड़ रखा है और मंच पर जमा करके रखा हुआ है। यह जो मंच होता है यह मंच ही यहाँ का मैसेज होता है, और आप जितने यहाँ के इंतजामात देखेंगे, जो व्यवस्था है उसमें बीजेपी की आपको झलक दिखेगी। जैसे ऊपर आप देखें तो केसरिया रंग जो है ना वो चटक आपको साफ साफ दिखाई पड़ता है। और मैं पीछे फिर से अपना कैमरा मोड़ करके दिखाना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ हैं, भीड़ वो बहुत देर से इंतज़ार कर रही है, लेकिन अब वो भीड़ की तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब पहले के मुकाबले ज़्यादा तादाद में लोग हैं। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं ताकि अगर आप पीछे भी हैं तो आप देख सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह को। प्रधानमंत्री के आने का इंतज़ार है और शपथ ग्रहण समारोह उनके आने के तुरंत बाद शुरू हो जाएगा। तो यह बहुत देर से यहाँ हरियाणा की सरकार ने पिछले 10 साल में क्या किया है उसके नारे बज रहे हैं। बीजेपी हरियाणा में क्या करेगी उसके वादे गीतों की तर्ज पर बज रहे हैं। और यहाँ देख रहे हैं आप दूर दूर तक तो स्पीकर्स हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हैं, और लगभग यहाँ 10,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने का इंतज़ाम है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा तादाद लोगों की है और बाहर कहीं ज़्यादा है। और यह जो तस्वीर है मैं देखूँगा, आप मीडिया को देखिएगा, ये सामने मीडिया है, मंच के ठीक सामने है, और कैमरे लगातार चल रहे हैं, यहाँ की हर गतिविधि को, हर वक्त को कवर कर रहे हैं। और यह जो आयोजन होते हैं ये 5 साल में किसी राज्य में एक दफ़ा होते हैं, इसलिए ऐतिहासिक भी आप कह सकते हैं।
और यहाँ की हर तस्वीर जो है वो समय के साथ साथ बनी रहेगी, यानी कि समय की पीठ पर यह तस्वीरें बैठ जाती हैं और जब कभी भी आप समय को पलट कर देखते हैं तो आपको इनसे होकर के गुजरना होता है और वक्त को समझना होता है। अब जो वीडियो चल रहा है सामने स्क्रीन पर, वह भी वीडियो बीजेपी की जीत का है और बीजेपी ने हरियाणा में, फिर से कहता हूं कि बीजेपी ने हरियाणा में जो जीत हासिल की है वो अप्रत्याशित है और इस जीत के मायने बीजेपी इतनी मजबूती से गढ़ना चाहती है कि देश के भीतर वह जो लोकसभा चुनाव के बाद एक टूटन आ गई थी, एक फिसलन आ गई थी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए कमज़ोर पड़ता हुआ सा जा रहा है, यह बात कही जाने लगी थी, उसको ध्वस्त करके जो पुरानी मजबूत छवि है, जो नरेंद्र मोदी की इमेज है, उसको फिर से स्थापित करने का यह बड़ा प्रयास है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि यह बहुत देर से एक लय में यह कार्यक्रम चल रहा है, इंतज़ार प्रतीक्षा चलती रही है और जब प्रधानमंत्री आएंगे उसके बाद यहाँ शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन जैसा हमारे सहयोगी विपिन बता रहे थे कि हरियाणा के हर तबके को बतौर मंत्री कैबिनेट में लेकर के साधने की कोशिश बीजेपी ने की है और यहाँ जितने भी लोग हैं, ये मैं जहाँ हूँ ये मीडिया का दीर्घा है और मीडिया के लोगों के बीच में यह बार बार चर्चा में है कि एक ऐसी बाजी बीजेपी ने जीती है और ऐसे वक्त पर जीती है जो बहुत ही अहम मोड़ कहा जा सकता है हिंदुस्तान की राजनीति में। यह हरियाणा की बाजी हारने के बाद बीजेपी जिस तरीके से जिस राह पर जा सकती थी, जीत करके उसने पूरी राह मोड़ दी है और फिर से वो नए हौसले के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नए जज्बे के साथ बढ़ रही है। और आप यह गीत सुनते रहिए, जो गीत गढ़े जाते हैं वो भी कई बार रिवाइज करने के बाद अप्रूव किए जाते हैं। इसलिए जो आज की राजनीति है उसमें नारे हों, पोस्टर हो, बैनर हो, गीत हो, शामियाना हो, कनात हो, म्यूजिक सिस्टम हो, वीडियो हो, सब में बाकायदा दिमाग लगाया जाता है। अब स्ट्रैटेजी उसके मुताबिक बनाई जाती है कि इन सब के ज़रिए आप लोगों के बीच में किस तरह की छवि गढ़ना चाहते हैं। और यह जो शपथ ग्रहण समारोह चलने जा रहा है या होने जा रहा है, उससे जो इमेज गढ़ी जाएगी वो बीजेपी के लिहाज से बहुत मजबूत और कई राज्यों में सत्ता तक उसके रास्ते खोलने में काम आ सकती है। साथ बात करने के लिए सांसद कार्तिकेय शर्मा साहब मौजूद है। सर, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से मंत्रिमंडल का चयन हुआ है और खुद दूसरी बार 56 दिन का कार्यकाल और अब पूरे 5 साल का टेन्योर मिला है, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक ऐतिहासिक विजय हुई है भारतीय जनता पार्टी की और इसका श्रेय माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी को जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने 60 दिन के कार्यकाल के अंदर एक अच्छी सरकार चलाने का काम किया, लोगों के बीच में जाकर काम किया, अपने घर के दरवाजे लोगों के लिए खोले, ये उसका असर है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह की नीतियों का अनुसरण करते हुए भारत के अंदर और हरियाणा के अंदर एक अमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया है, ये उसकी हरियाणा की जनता ने दिल खोल के भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया है। और मैं कहूँगा कि ये ऐसा कीर्तिमान स्थापित होना हरियाणा में अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है और आज का जो कार्यक्रम है वो उसी की भव्यता आप देख सकते हैं, दर्शाता है कि किस तरीके से लोगों का जो हर्ष और उल्लास है और लोगों की जो भावना है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के प्रति, माननीय मोदी जी के प्रति, माननीय नैब सिंह सैनी जी के प्रति, उसका आप देख सकते हैं कि किस किस भावना से लोग आ जाए। 19 प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, साथ ही बड़े बड़े डिग्निटरीज यहाँ पर मंच पर मौजूद थे। सर, क्या कहेंगे? आपने इस पूरे चुनाव में खुद भी प्रचार जो है अपनी माता जी के लिए भी किया। सर, अब बारी है संकल्पों को पूरा करने की, किस तरीके से? देखिए, ये हरियाणा का चुनाव ज़रूर था, लेकिन ये देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था और जो संदेश इससे देश में गया है वो ये है कि देश की जनता, हरियाणा की जनता पूरी आस्था रखती है माननीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और जो आगामी चुनाव हैं और प्रदेशों के भी, उनके अंदर भी आपको इसी तरीके का माहौल देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि आपको जो हर्ष और उल्लास लोगों में दिख रहा है, जिस तरह की भावना दिख रही है, जो खुशी दिख रही है और जो एक पर्व की तरह इसको मनाया जा रहा है, क्योंकि ये 5 साल में एक बार आता है, लेकिन इसको एक पर्व की तरह मनाया गया है। और उस पर्व में ये सब गणमान्य लोग, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे उप मुख्यमंत्री हों, चाहे केंद्रीय मंत्री हों, वे सब आज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने आए हैं और उन्होंने आज जो हरियाणा की जनता ने आशीर्वाद दिया है, उसका जो इतिहास रचने का काम किया है, वो कुछ उसके साक्षी बनने आए हैं। मुख्यमंत्री
नायब सिंह सैनी ने शपथ ली, अनिल विज ने शपथ ली, विपुल गोयल ने शपथ ली। जो भी मंत्री पद के लिए शपथ लेने के लिए नेता आते हैं, उनके जितने समर्थक हैं, उनका शोर उठता है, उनके लिए तालियां बजती हैं, नारे लगते हैं और फिर बंडारू दत्तात्रेय जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो शपथ दिलाते हैं।